हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी की। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये काइनेमेटिक्स का, और कंटिन्यूअसली नीट और जेई में बच्चों इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी को। बेसिकली मैं यहाँ पर चार केसेस डिस्कस करूंगा बच्चों, और इन चार केसेस के लिए क्या साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है हम सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए बच्चों, सो केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीज, ये कंडीशन, ये केस क्लियर हो जाएगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट को कहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, जैसे केस नंबर वन में ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड यहाँ डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस ग्राउंड होगा बच्चों, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर रेफरेंस पता करना होगा। तो रेफरेंस यहाँ पर हमारा ग्राउंड होगा। ठीक है, चलिए। तो सपोज यहाँ पर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है जिसको मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक नोट दिया हुआ कि इन दैट कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा बच्चों, ये आपको पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। राइट ना? इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाएगा बच्चों, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन यू की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। राइट ना? चलिए आगे बात करते हैं। अगर ये रेफरेंस है, यानी कि इनिशियल पॉइंट आपका यही होगा। राइट ना? और देखिए यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये पीक पॉइंट है। और देखिए इनिशियल पॉइंट ये, और फाइनल पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पर इसका फाइनल ये जो वेलोसिटी है ये जीरो हो जाएगा, एंड दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा और ग्राउंड पे आके इम्पैक्ट करेगा। यानी कि v का डायरेक्शन आप देख लीजिए, u के अपोजिट है। तो u का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो v का डायरेक्शन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, हाँ आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। राइट ना? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होंगे बच्चों। ठीक, बट रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है, तो रेफरेंस है इनिशियल पॉइंट ये। ठीक है, और देखिए मोशन का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना बच्चों, वो भी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। दैट्स वाई इसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, बट फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव होगा। और बच्चों आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर होगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, तो केस वन ये था। चलिए केस टू की बात कर लेते हैं अब हम। व्हेन प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, चलिए, तो टॉप ऑफ द टावर से अब आप क्या कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, उसे क्या कर रहे हो आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो बच्चों पता है, सपोज यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, जिसको पहले मैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से आपको दिखेगा कि ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंचेगी और दोबारा नीचे की तरफ जाएगी। राइट ना? अब रेफरेंस आप बता सकते हैं, यहाँ पर इसका रेफरेंस है बच्चों ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये रेफरेंस होने वाला है इसका। राइट ना? तो देखिए रेफरेंस के रेस्पेक्ट में u, और u को आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। राइट ना? तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर एज अ पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के यहाँ देखिए, यहाँ पर तो वेलोसिटी होगा जीरो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यू के अपोजिट होगा, तो वो नेगेटिव होगा बच्चों। ओके, अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, और फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जाएगा बच्चों यहाँ पर टावर के नीचे, यानी कि ग्राउंड पर। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यू के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बच्चों आपको पता ही है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सो ये एक्सेलरेशन आपका होगा यहाँ पर नेगेटिव। ओके, तो ये सेकंड केस हो गया बच्चों। ठीक है, रेफरेंस का ध्यान रखें, सब बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या है बच्चे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। देखिए दोनों कंडीशन, दोनों केसेस यहाँ पर अलग है। ठीक है, मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट केस ऑफ द फ्री फॉल। ये चीज ध्यान रखिएगा।
प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो वही नोट। देखिए केस नंबर 1, 2 और 3 में सेम नोट है, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, राइट ना, और कंडीशन ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डिफरेंट ये फिजिकल क्वांटिटीज के साइन देती जा रही है। तो यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट ना, यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर जाएगा, सो दैट इज योर इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, राइट ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव कंसिडर होगा, राइट ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी आपका पॉजिटिव कंसिडर होगा। अच्छा फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट ना। इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो सारी फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव लेके चलिए। आप चाहे तो डायरेक्टली ये केसेस ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है, ये वाला तो ध्यान रह जाएगा, सारे पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है। यू पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, जी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर आपका है पॉजिटिव। चलिए केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं, लास्ट केस है। देखिए बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, चलिए यहाँ से दैट इज द टॉप ऑफ द टावर और यही रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जा रहा है बच्चों, ड्रॉप किया जा रहा है यहाँ से। तो आपको पता है, देखिए नोट नंबर यहाँ पर 1 देखिए, इन केस ऑफ फ्री फॉल ड्रॉप रिलीज्ड द इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर एज अ जीरो। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। तो इन सच कंडीशन देयर इज नो वेलोसिटी प्रोवाइडेड बाय द body, okay, there is no velocity provided to body by us, okay, so body is in motion under gravity, right ना। चलिए सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड। अच्छा पहला जो पॉइंट है बच्चों, उसमें बेसिकली आपको फ्री फॉल की डेफिनेशन बताई गई है, राइट ना। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन यही है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर खुद वेलोसिटी उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, राइट ना, तो फ्री फॉल कंडीशन में वो ग्रेविटी से ही वेलोसिटी गेन कर लेगा, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ अ वेलोसिटी इफ अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, इन दैट कंडीशन यू इज नॉट जीरो। अच्छा फ्री फॉल, जैसे कि मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, आगे क्वेश्चन में मैं आपको इसको फिर से बताऊंगा। देखिए जैसे मेरे पास बच्चों यहाँ पर कोई बलून है, ठीक है ना, और इस बलून से मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, देखिए तो ये रेफरेंस, और यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन बच्चों, जो यहाँ पर ग्राउंड पर ऑब्जर्वर होगा ना बच्चों, ठीक है, जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर होगा उसको पहले यू ऊपर जाते हुआ, यानी जो ऑब्जेक्ट है पहले ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, फिर नीचे आता हुआ दिखाई देगा, बट इस बलून के रेस्पेक्ट में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट ना। सो इन दैट कंडीशन बच्चों, यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, भले से ही वो फ्री फॉल क्यों ना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि है ना, बलून के पास तो वेलोसिटी है ना, बलून अपवर्ड डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो सेम वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट के पास भी होगी ना। तो आप u इक्वल टू जीरो यहाँ पर नहीं बता सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट में आपको यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे से रिलेटेड ये पैराशूट और बलून रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं आपको फिर बताऊंगा। चलिए, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, अब हर जगह देखिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तीनों केसेस में बच्चों अपन ने क्या किया, तीनों केसेस में हमने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी है उसे पॉजिटिव कंसिडर करो, बट इस कंडीशन में तो इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं है, वो जीरो है। तो आप क्या करें, आप क्या करें कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव कंसिडर कर लें, राइट ना। तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से फ्री फॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे ही तो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए जी भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, और वी वेलोसिटी जो रहेगी वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन, जो लास्ट की दो कंडीशन थी, मतलब कंडीशन नंबर 3 और 4 या फिर केस नंबर 3 और 4, वहां पर तो सारी फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है। केस नंबर 1 और 2 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, देखिए ये वाले केसेस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया बच्चे, क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि कहाँ से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है, रेफरेंस से होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। बच्चा के साथ डिस्प्लेसमेंट की नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बट आप इनिशियल देखिए बच्चे, पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि यू रहेगा उसके पास, यू की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर ले, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा,
ओके बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है इसके लिए, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अब जानते हैं बच्चों किस तरह से इन साइन कन्वेंशन को अपन इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंट बच्चों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बेसिकली छोटे छोटे से फॉर्मूलाज है जो आपको डायरेक्ट ध्यान हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं बच्चों कि हम ये डिराइव करने बैठे, राइट ना। मैं आपको डिराइव करके बता देता हूँ, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए बच्चा, सो टाइम ऑफ असेंड टाइम ऑफ डिसेंट व्हेन देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं यहाँ पर एयर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए, असेंड एंड डिसेंड यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो उसको यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद जो पीक पॉइंट है उस पीक पॉइंट पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम आपको टाइम ऑफ असेंट बताएगा। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो होगा आपका टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि दोबारा इस पीक पॉइंट से इस रेफरेंस यानी कि इस ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई है कि जो u है, ठीक है, इसको आपको पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो u यहाँ पर हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। चलिए, अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट, मैं केवल अभी टाइम ऑफ असेंट की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि राइट नाउ हम केवल टाइम ऑफ असेंट की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, और पीक पॉइंट की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ असेंट की बात कर रहे हैं, सो ये फाइनल पॉइंट है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव होने वाला है, ये आप चीज ध्यान रखें, राइट ना। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन अंडर ग्रेविटी तो हमेशा ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो वो आपको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और एट द पीक पॉइंट जो फाइनल वेलोसिटी होगा बच्चों वो जीरो होता ही है, राइट ना। तो ये साइन कन्वेंशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, जी आपने नेगेटिव लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको आप एच से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर किया, और यहाँ पर जो v है मेरे पास वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि पीक पॉइंट है ना बच्चों, पीक पॉइंट पे तो फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो ही होता है। चलिए, अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बच्चों वो होगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। चलिए, अब इसमें साइन कन्वेंशन हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले v जीरो, u कंसिडर एज अ पॉजिटिव, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी कैसा, नेगेटिव का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेगेटिव ऑफ g। टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो चार केसेस हमने पढ़े हैं उसमें केवल वेक्टर क्वांटिटी के ही साइन कन्वेंशन हमने पढ़े, तो t हमेशा ही आपको पॉजिटिव कंसिडर करके रखना है यहाँ पर, राइट ना। तो यहाँ से देखिए आपके पास u इक्वल्स टू जी टी आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से देखिए आप डायरेक्टली क्या टी निकाल सकते हैं, टी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, यू बाई जी। अच्छा, ये जो टी मेरे पास आया ना बच्चों, ये क्या है, ये दैट इज द टाइम ऑफ असेंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ असेंट। चलिए, एक चीज जो आप डायरेक्टली ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर है बच्चों, ठीक है, कि जो टाइम ऑफ असेंट होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, यानी कि अगर टाइम ऑफ डिसेंट आपको चाहिए तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, यू बाई जी, राइट ना। और अगर आप यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग का टाइम, यानी कि टू यू बाई जी, ठीक है। तो देखिए किस तरह से साइन कन्वेंशन को यूज करके हमने यहाँ पर टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिया, ठीक है। कोई इशू नहीं है बच्चों, मैं दोबारा से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ बट किसी और इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। जैसे कि टाइम, ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट को भी मैं यहाँ पर आपको जो है डिराइव करके बता देता हूँ। एक तरीका आपको पता लग गया, और टी इक्वल्स टू आपको पता ही है बच्चे कितना होता है, टी इक्वल्स टू आपको पता लग गया यहाँ पर टू यू बाई जी होता है। तो बेहतर है अगर फॉर्मूला ही आप ध्यान रख लें तो। ओके, आया कैसे ये वो मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट, ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी u, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पीक पर जाएगा, राइट ना, यहाँ वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट दोबारा से ग्राउंड पर आएगा, राइट ना। ये देखिए ऑब्जेक्ट दोबारा यहाँ पर ग्राउंड पे आ जाएगा विद सम वेलोसिटी v। चलिए, साइन कन्वेंशन, जी तो आपका हमेशा क्या होगा बच्चे, नेगेटिव। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये देखिए ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो,
ठीक है। तो अगर ये आ गया तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करने वाला हूँ, आप देखिएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट ना। चलिए, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया जीरो, यू आपने पॉजिटिव कंसिडर किया, टी आपका पॉजिटिव रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका नेगेटिव रहता है, तो ये जी टी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। आप इसको डायरेक्टली लिखते हैं, सिंप्लीफाई कर दें, 1/2 जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 2u/g, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा। ठीक है, अगर डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है तो वो ऐसे, देखिए डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट साइन कन्वेंशन मैंने आपको वही यूज की है जो मैंने आपको पढ़ा है। तो देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्टली ध्यान रखें तो बच्चों ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों आप डायरेक्टली ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है बच्चों, देखिए अगर आपको किसी भी पॉइंट के लिए पूछा जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ, राइट ना। तो हर एक पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी u होगा, ठीक है, तो इसके पहले बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा। बात समझ में आई ना। यानी कि टी एंड टी टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों होता है ना, वो सेम हाइट के लिए आपका सेम होगा, वो सेम हाइट के लिए आपका सेम होगा। एक तो ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि टी ए इक्वल्स टू टी डी हमने किया है, राइट ना। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी देखते हैं बच्चों, तो वो वेलोसिटी भी आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर मैं यू डैश लिख रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वी डैश हो जाएगा। और असल में वी डैश क्या है, दैट इज इक्वल टू यू डैश, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे बट वी का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन के साथ आपको इसको लिखना पड़ेगा। चलिए, ये भी मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि कोई हिडन कंसेप्ट है जो अपन यहाँ पर नहीं बता रहे। ठीक है, ये छोटी सी जगह है बच्चों, यहाँ पर अपन इसको यूज कर लेते हैं। देखिए किस तरह से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। ओके, इसी पॉइंट के लिए मैं देख लेता हूँ बच्चे। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा देता हूँ यहाँ पर v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, राइट ना। ओके, तो देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका u पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, v आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर v इक्वल्स टू, या फिर इसको लिख दूं माइनस वी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया कि बच्चे यहाँ पर v और u इक्वल होगा, तो माइनस यू इक्वल्स टू यू माइनस जी टी मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। ठीक है, सो माइनस टू यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी। ये यूज मैं नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर दिया। टी यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, टू यू बाय जी। देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकाल दिया, कि वी और यू को मैंने इक्वल कर दिया बच्चों। ठीक है, बट साइन देखिए आप, एक तरफ यू पॉजिटिव होगा, एक तरफ यू नेगेटिव होगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें बच्चे, कि किसी भी टाइम पर अगर आपसे, ठीक है, जो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट पूछ लिया जाए, ठीक है, सेम पॉइंट पर, तो वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन अपोजिट उनकी होगी। ओके, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की। चलिए बच्चों, अब मैक्सिमम हाइट में आपको क्या पता करना है वो देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम हाइट यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट है मेरे पास, सॉरी, कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर, ये बॉल, ठीक है, ये ग्राउंड आपका रेफरेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, तो आपको बताना है कि इस इनिशियल वेलोसिटी u से ये कितना मैक्सिमम हाइट जो है वो अचीव कर लेगा। सो सपोज बच्चों, यहाँ पर ये जो हाइट है, ये मैं बोल देता हूँ आपको, ये कितना हो जाएगा बच्चे मेरे पास, सपोज h में आप इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये h इसका हाइट हो जाएगा, आपको यही फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि पीक पॉइंट, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा बच्चों वो भी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, राइट ना। मैं केवल यही वाला सेक्शन कंसिडर करूंगा बेटा, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी तो बच्चा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। चलिए, u पॉजिटिव होगा, g नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको देना है, सो दैट इज द इनिशियल पॉइंट रेफरेंस और ये फाइनल पॉइंट, राइट ना। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, u की डायरेक्शन में, तो ये आपको h कैसा कंसिडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव h, राइट ना। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं बच्चे, वो देखिए। मैं यूज करता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
चलिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर v का वैल्यू तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मैं उसको जीरो रख देता हूँ। ठीक है, u पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया u स्क्वायर। ठीक है, g नेगेटिव होगा सो माइनस टू जी एस की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर h, जो कि h मैक्स होने वाले हैं बच्चों हमारा। ठीक है, h ही यहाँ पर क्या होगा, h मैक्स होगा। चलिए तो आपको यहाँ से मिल गया ना बच्चों u स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। सिंपल, तो h कितना आ जाएगा, सो u स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू एच। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। तो h का वैल्यू यूज कर बाई टू जी, बड़ा सिंपल सा मेथड बताया बच्चों मैंने, ये आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं एक और तरीका आपको बता सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो इनिशियल पॉइंट पर, ये जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर u वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी कितना, वन बाई टू एम यू स्क्वायर। ठीक है, पीक पॉइंट पर, ठीक है, यानी कि फाइनल पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट के पास अब यहाँ पर v तो जीरो हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, और आपके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एम जी एच। राइट ना। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि इनिशियल टू फाइनल में जो पूरा काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी कंजर्व रहेगा बच्चों। सो काइनेटिक इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है, ये m से m कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखिए यू स्क्वायर बाय टू जी इक्वल्स टू एच। देखिए सेम फॉर्मूला है ये, डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सारी इजी मेथड है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएं, यू स्क्वायर बाय टू जी। ओके, चलिए बच्चों एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अच्छा यहीं से इसी फॉर्मूले से मैं एक और चीज डिराइव कर सकता हूँ। देखिए एच का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एच आपने लगाया यू स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पीक पॉइंट पर जाने के बाद दोबारा इस डायरेक्शन में आएगा, राइट ना, इस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वो आपको पता करनी है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि बच्चे ये वेलोसिटी जितना होगा ना, उतना ही वेलोसिटी v का होगा, मैग्नीट्यूड की बात है ना। मैंने आपको अभी अभी पहले कॉन्सेप्ट में बताया था बच्चे कि जो u होगा वो यहाँ पर माइनस ऑफ v के बराबर होगा, बट आपको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो u और v दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से अगर मैं इसको लिख दूं यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। ठीक है, तो u मेरे पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ अंडर रूट टू जी एच। ओके, ये देखिए अब u इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच है, तो v जो होगा वो भी मैग्नीट्यूड वाइज इस u के बराबर ही होगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखो तो बहुत बेहतर है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे आसानी होगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आज के लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए वो जरा ध्यान से इनको देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन सेक्शन पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं नीट के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर रिलेटेड जेई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन वाले सेक्शन पे चलते हैं। ओहो अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी बेटा, ये कैपिटल एच रहेगा आपका, है ना, ये कैपिटल एच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन सेक्शन पे।